प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदाबंद के नाम की महिमा हो। और कलाम में जाने से पहले आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। खुदाबंद के नाम की महिमा हो और आपको प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत आशीष हो। कलाम में जाते हैं मत्ती की पुस्तक 18वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत कहती है कि तुम क्या सोचते हो यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। 14वीं आयत कहती है कि ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है ये इच्छा नहीं कि इन छोटे में से एक भी नष्ट हो। देखिए, जब हम भटक जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है कि ये हमारा प्रार्थना का जीवन ख़त्म हो जाता है। हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, हम बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं। तो वहाँ पे जो यीशु मसीह हमको ढूंढता है, क्योंकि हम उसकी भेड़ें हैं और जब हम उसकी भेड़ें हैं तो वो हमको प्यार करता है और हमें चराता है। अब समस्या ये होती है कि जब हम ट्रैक से अलग हो जाते हैं या भटक जाते हैं, भटकाव आ जाता है, तो जब भटकाव आएगा तो ऑब्वियसली हम बाइबल पढ़ना बंद कर देंगे, पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना करने का जो जीवन होगा वो भी हमारा कम हो जाएगा। तो या ना के बराबर हो जाएगा या प्रार्थना करना ही बंद कर देंगे क्योंकि भटक गए। तो ऐसे में प्रभु को हमको ढूंढना बहुत ही दिक्कत वाला हो जाता है। अगर हमारा बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करने का जीवन बना रहता है तो हम जल्दी कैच हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब हम कोई गलत काम करते हैं या हमसे कोई गलती मिस्टेक हो जाता है तो शैतान तो चाहता है कि हम ऐसा करें। और कभी कभी आप गौर करना कि शैतान वो सारी चीज़ें लाता है जो हमारी वीकनेस होती है, वो वही ज़्यादा उस वक्त ज़्यादा करेगा जब आपका प्रार्थना का जीवन जितना ज़्यादा आप मजबूत करोगे ना, आप डिसाइड कर लोगे कि मैं प्रार्थना करूँगा, मैं पवित्र शास्त्र पढ़ूँगा और मैं सही ढंग से चलूँगा, तो वो शैतान जो है वो आपके खिलाफ वही सारी बातें लाएगा जो आपकी वीकनेस है, जो आपकी कमज़ोरी है। और उस वक्त नहीं लाएगा जब आप भटक जाए। अगर आप भटक गए हो ना तो वो सब चीज़ें नॉर्मल हैं आपके लिए, लेकिन जब आपने सोचा नहीं मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं अपना जीवन को बदलूंगा, तो वहाँ से फिर वो शैतान इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। तो वो नहीं चाहता है कि आपका जीवन प्रार्थना को हो, वो नहीं चाहता है कि आप बाइबल पढ़ने वाले हों, क्योंकि जब खुदाबंद का काम आपके जीवन में होगा तो आप बदल जाओगे। और अगर आप बदल जाओगे तो आपको देख के दूसरे भी बदल जाएं, आप दूसरों को बदल जाओगे या बदलोगे। और शैतान ये चाहता है कि ये मेरे लिए सबसे घातक है, ये हमको नुकसान देगा क्योंकि अब इसका जीवन प्रार्थना का हो गया है, अब ये बाइबल पढ़ने लग गया है, तो खुदाबंद का चमत्कार भी इसके जीवन में होगा। और जब इसके जीवन में खुदाबंद का चमत्कार होगा तो ये दूसरों के जीवन में भी चमत्कार करेगा। क्योंकि कहते हैं ना, बाइबल में लिखा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। तो प्रभु में रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। भटकाव आता है तो ऐसा नहीं खुदाबंद हमको ढूंढता है। अगर एक भेड़ भी भटक जाती है तो उसको चिंता होती है कि हमारी एक भेड़ भटक गई है, और जब हम उससे वापस मिल जाते हैं ना तो ये मत सोचना कि हमारा स्वागत नहीं होगा या हम पता नहीं प्रभु हमको अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे, या बहुत निंदित कुंठित सा मन हो जाता है, बहुत ही ग्लानि हो जाती है और बहुत ही अपने अंदर बहुत भर जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा आनंद होता है मेरे भाइयों मेरी बहनों जब आप वापस आना, जब आप सांसारिक चीज़ों को छोड़ के उन दुष्टता की बातों को छोड़ कर वापस आ जाते हो अपने प्रभु के पास। तो वो 99 भेड़ें जो हैं उसके पास जो दृष्टांत हमने पढ़ा है उसमें जो वो उनके लिए उतना आनंद नहीं होता है। जब कोई एक भेड़ जो भटक जाती है, जब आप वापस आ जाओगे तो वो आनंद मनाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा आनंदित होता है। तो यीशु मसीह को आनंदित करने के लिए हमको क्या करना है? वो तो हमको ढूंढ रहा है, लेकिन उसके जो ढूंढने का रास्ता है वो कठिन तब हो जाता है जब हमारा जीवन प्रार्थना करना होता है। तो प्रार्थना का जीवन बनाइए, वापस आ जाइए, खुदाबंद हमारी राह देखते हैं। सभी को जय मसीह।